नमस्कार, स्वराज लाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बस को डंपर ने मारी टक्कर, बस में चढ़ रही युवती हुई घायल। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में राजकीय शिक्षक संघ का हुआ चुनाव संपन्न। द्वाराहाट में घर से निकली नाबालिग को 3 घंटे में किया बरामद। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने महिला अस्पताल में मारा छापा। ग्राम बेलपड़ाव में सड़क दुर्घटना में हुई 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत। कैची धाम में आने वाले भक्तों को नहीं जूझना होगा अब जाम से। मीट की बिक्री की वसूली के खिलाफ नगर पालिका के सभासद व अन्य लोगों ने खोला नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2 युवक और 2 नाबालिग किशोरियों के द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों को बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर 2 युवक और 2 नाबालिग किशोरियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चारों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम के द्वारा दोनों ही नाबालिग किशोरियों को भी बरामद कर मुक्त कराया है। इस दौरान पुलिस टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये जो कार्रवाई है इसमें एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो कि पहले जो है अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ लोगों के द्वारा इसमें मानव तस्करी की जा रही थी, जिसमें 2 नाबालिग बालिकाएं भी जो है विधि विरुद्ध बालिकाएं वो इसमें संलिप्त थी। उनकी पहले भी पृष्ठभूमि रही है अनैतिक देह व्यापार से संबंधित, और उनको भी अभिरक्षा में लिया गया था, संरक्षण में लिया गया था। और साथ में 2 बालिग पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने उनके साथ नाबालिग के साथ बलात्कार किया तथा साथ में उनके खरीद फरोख्त में भी उनके अपराध में संलिप्तता थी। तो इस प्रकार से एक मानव तस्करी का बड़ा खुलासा जो है रुद्रपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने व्यापारियों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 8 लाख की कीमत के 16 नए टायर बरामद किए हैं। पकड़े गए तीनों आरोपी दुकानों से टायर खरीदने के बाद RTGS के माध्यम से पेमेंट करने का झांसा देकर ठगी करते थे। तीनों आरोपियों द्वारा पुलभट्टा, बहेड़ी, किच्छा, हल्द्वानी, रुद्रपुर के तमाम व्यापारियों के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में पुलभट्टा पुलिस को कमलेश भट्ट SO के नेतृत्व में बहुत अच्छी आपका सफलता हासिल हुआ है। एक ब्लफ मास्टर बेसिकली कबूतरबाजी की बड़ा गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये क्या करते थे, पूरे जनपद में अलग अलग जगहों पर टायर की व्यापारियों से अच्छे से मीठे बोलकर मोटी मात्रा में लाखों रुपए की टायर की कीमती टायरों को ले लेते थे, फिर पैसा नहीं देते थे, उस इलाके से गायब हो जाते थे। इन सब का सरगना है एक व्यक्ति जो AC का काम करता है रुद्रपुर में। वो इन लोगों से 2 लोग हैं, ये टायर की चूना चप्पत लगाने वाले आदमी जो चूना चप्पत लगाते थे, कबूतरबाजी करते थे। और तीसरा आदमी था जो सरगना है, वो इनसे पौने दाम पे ले लेता था, और कहने को तो वो AC का काम करता था रुद्रपुर में, परंतु इसको पौने दाम पे लेकर और बाद में भारी मात्रा में प्रॉफिट में वो आगे बेचता था। इस प्रकार जो है व्यवस्थित रूप से एक संगठित गिरोह बन गए थे। 2 आदमी ठगते थे पूरे जनपद में, और जो है तीसरा आदमी उसको इकट्ठा करके बेचता था। तो इस गिरोह का संपूर्ण 3 लोगों का पर्दाफाश करा है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। और जो रुद्रपुर का जो आदमी है जो AC का काम करता था और वो ये टायरों पर ठिकाना लगाता था थोक के भाव में लेकर, और उसके बाद आगे ठिकाना लगाता, उसकी निशानदेही में 16 टायरें बरामद हुई है, लगभग 9 लाख रुपए का। बड़े बड़े टायर होते हैं ये। इसके अलावा भी हमें सूचना आ रहा है कि हल्द्वानी, नैनीताल, लाल कुआं और इवन उधम सिंह नगर के ही अलग अलग जगहों पे भारी मात्रा में लोग काफ़ी व्यापारियों से और ठगे हैं करके। मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप इस जनपद में व्यापारियों से इस प्रकार से ठगते हैं तो हम जो है नहीं छोड़ेंगे। हमारा पुलिस जो है इसको पर्दाफाश करेगी। आगे भी मैं कमलेश भट्ट और CO ओम प्रकाश को निर्देश दिया हूँ कि जितने लोगों से और ठगी हुई है उन सभी व्यापारियों को ढूंढ ले, और उनसे जितना ठगी हुई है उसका मुकदमे लिखवा ले, और जो है बरामद की फुल करके उनको लौटाया जाए। आज पुलभट्टा क्षेत्र के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।
किच्चा क्षेत्र की, फुलबट्टा क्षेत्र के सभी व्यापारियों ने उनका सारा माल जो है बरामद हुआ है। हल्द्वानी के महिला हॉस्पिटल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मारा छापा, जहां पर उनको कई खामियां देखने को मिली। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में स्टाफ की मौजूदगी को लेकर बायोमेट्रिक की व्यवस्था खराब है। डॉक्टर स्टाफ हॉस्पिटल की रजिस्टर में अपनी उपस्थिति भी नहीं दर्ज करा रहे, जबकि रजिस्टर के हिसाब से उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे मरीजों को भी डॉक्टर की जानकारी मिल जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि मरीजों को दवाइयां बाहर के लिए लिखी जा रही है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बहुत इमरजेंसी दवाइयों को छोड़कर सामान्य बीमारों की दवाइयां जन औषधि केंद्र से दी जाती है। वही महिला हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर को रामगढ़ में रिलीव कर दिया गया है, लेकिन वह अभी तक यहाँ ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और न ही कुछ उनका पता लग पा रहा है, जो कि बड़ी लापरवाही है। ऐसे में उन्होंने संबंधित अधिकारी को जवाब देने को कहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो ये हमारी लिस्ट शुरू हो गई, एक सेकंड इसमें क्या सिचुएशन हुई है इसमें कि हम बाहर के लिए ठंडा है, अच्छा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स, एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा, जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा, रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, कौन डॉक्टर साहब हैं, कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। और ये जो एक तरह से एनोमली है और भी जगह चल रही है। कल द्वाराहाट के इंस्पेक्शन में भी, इंस्पेक्शन तो नहीं, एक शिकायत पे मुझे पता चला कि वहाँ पे रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी कर रहे हैं महीने में, और बाकी दिन या तो वो अस्पताल में नहीं है या कहीं और है। ये एक गलत तरीका है और इससे पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसमें भी मैंने डीएम अल्मोड़ा साहब से एक इंक्वायरी करवाई है कि पता लगाएं कि कौन कब से कितने दिन के लिए एब्सेंट था और बायोमेट्रिक व्यवस्था दोबारा सुचारू वहाँ पे कराई जाए, उसके अनुसार ही सैलरी भी दी जाए। दूसरा इशू जो यहाँ पे महिला अस्पताल में है कि ये भी जब निर्देश हैं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात है तो अलग है, हम बाहर की दवाई लिख सकते हैं, अदरवाइज हम दवाई यहाँ की लिखें अगर अवेलेबल है। तो आयरन सप्लीमेंट है, आयरन सप्लीमेंट तो अस्पताल में है ही, तो उसको बाहर से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना चाहिए, जो कि लिखा जा रहा था। इसमें भी सीएमएस साहब से कहा है कि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कॉल करें। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई या अटैच्ड हैं, तो एक मामला ऐसा है जहाँ पे कि वो अटैच्ड थे, उसके बाद उनको रामगढ़ जाना था, अब वो यहाँ पे भी नहीं है, रामगढ़ में भी नहीं है, और कहाँ पे है किसी को पता भी नहीं। ये व्यवस्था उचित नहीं है और सीएमओ नैनीताल से भी मैंने कहा है, डायरेक्टर हेल्थ से भी कहा है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए कि इनको डेली पता रहे कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। दूसरी बात यह है कि छुट्टियों की आवश्यकता हो सकती है, हर किसी की अपनी कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए लीव्स अलाउड भी हैं, लेकिन किसी को पता ही ना हो कौन कहाँ है, ये एक गलत चीज़ है और इसे ठीक होना चाहिए। सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम जगन्नाथपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर एक डंपर ने पीछे से निजी बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में चढ़ रही एक युवती घायल हो गई। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल युवती को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। आपको बता दें कि काशीपुर से बाजपुर की ओर आ रही निजी बस के चालक ने सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम जगन्नाथपुर में सड़क किनारे एक युवती को बैठाने के लिए अपनी बस को रोक लिया। वहीं पीछे से तेज गति से आ रहे एक डंपर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में चढ़ रही युवती घायल हो गई। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य के चिकित्सकों द्वारा घायल युवती का उपचार कर उसे घर भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने डंपर और निजी बस को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आज सवेरे की घटना है ये सुल्तानपुर पट्टी के पास नेशनल हाईवे में जो एक बस जा रही थी, तो पीछे से एक डंपर आ रहा था लोडेड, उसने जो है बस पर जो है पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्ची घायल हुई है। स्थिति ज़्यादा उसकी नाजुक नहीं है। उसके पिताजी को मौके पर बुला करके वो जो है उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। डंपर को हमने जो है चौकी में ले आए हैं, उसके ड्राइवर को भी बैठा दिया हमने। आगे कार्रवाई चल रही है।
सुल्तानपुर पट्टी के SN शर्मा इंटर कॉलेज में राजकीय शिक्षक संघ की ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें 6 पदों पर सर्वसम्मति से निर्विरोध पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों के लिए चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें वीरेंद्र चौहान ने जीत हासिल की। वहीं अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र चौहान को 104 और मुकेश शर्मा को 40 मत प्राप्त हुए, जहां 6 पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी नियुक्त किए गए। इस दौरान राजकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया गया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हमारा 5वां द्विवार्षिक ब्लॉक अधिवेशन बाजपुर का संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 7 पदों पर चुनाव होता है। पूरी प्रक्रिया जो है नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इन 7 पदों में से हमारे 6 पदों पर जो है सिर्फ एक नामांकन हुआ था। पहले 5 पदों पे हुआ था और अध्यक्ष पद पे सिर्फ 2 नामांकन हुए हैं। उपाध्यक्ष महिला पर भी 2 नामांकन हुए थे, पर 1 नामांकन उनकी आपसी वार्तालाप के जरिए उन्होंने अपना नाम वापसी ले लिया है। तो आज अब इस समय सिर्फ अध्यक्ष पद पर यहाँ पर जो है हमारा मत चुनावी प्रक्रिया जो संपन्न होने जा रही है, जिसमें हमारे 2 प्रत्याशी हैं, एक मुकेश शर्मा जी और एक वीरेंद्र चौहान जी। अल्मोड़ा पुलिस के थाना द्वारा हाट द्वारा घर से नाराज होकर निकली नाबालिग को मात्र 3 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि द्वारा हाट निवासी एक व्यक्ति ने थाना द्वारा हाट में सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री अपनी मां की डांट से नाराज होकर घर से कहीं चली गई है। वहीं थाना द्वारा हाट पुलिस द्वारा नाबालिग की गुमशुदगी की सूचना को गंभीरता से लेते हुए बालिका की तलाश हेतु थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाकर साइबर सेल अल्मोड़ा की सहायता से बालिका के मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर 3 घंटे के अंदर नाबालिग बालिका को थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड आंदोलन की स्तंभ रही वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी तथा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी का विगत रात्रि निधन हो गया। आपको बता दें कि उनके निधन पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी अब हमारे बीच नहीं रही। यह समाचार प्रदेशवासियों के साथ साथ मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अविश्वसनीय और सबसे ज्यादा दुखद है। साथ ही उनकी राज्य के प्रति सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियां बीमारी के बावजूद भी सक्रिय रही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा सेरा घाट नाली पताल बस्तेश्वर मंदिर में 11 मई से कुंडली महायज्ञ श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के सीमांत एरिया के 111 गांवों के ग्रामीणों के द्वारा इस कुंडली महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा में सहयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कुंडली महायज्ञ में 111 वैद्यों पर 111 पंडित मंत्रोपचार, निरंजी अखाड़ा के 108 श्री श्री केशवानंद गिरी महाराज के रेख देख में काशी के आचार्य हवन में मंत्रोच्चार करेंगे। इस 7 दिवसीय कुंडली महायज्ञ श्रीमद् भागवत में विद्वान व पंडित निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाश चंद्र महाराज, डोल आश्रम पुणे कोट से रत्नगिरी व अनेक क्षेत्रीय पंडित शामिल होंगे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। फॉरेंसिक साइंस लैब रुद्रपुर में विवेचन अधिकारियों को सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक शिव अरोरा ने प्रतिभाग लिया। आपको बता दें कि विधायक के द्वारा विवेचक अधिकारियों को डीएनए किट वितरित की गई और लैब में कार्यरत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को विधायक के द्वारा रिवॉर्ड प्रदान किया गया। साथ ही कार्यालय के नवनिर्मित गैरेज का फीता काट कर उद्घाटन भी किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और शुरू से ही बहुत देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपराधों होने के बाद अपराधियों को पकड़ना, उसमें फॉरेंसिक का बहुत बड़ा योगदान है।
फॉरेंसिक के आधार पर ही क्राइम को क्रिएट करते हुए, रिक्रिएट करते हुए अपराधियों को पकड़ना एक इस समय पुलिसिंग का सबसे बड़ा एक टूल है। और जो अपराधी पकड़े जाएं उन्हें सजा मिले, तो उसके एविडेंस के रूप में भी फॉरेंसिक के माध्यम से जो एविडेंस कलेक्ट होते हैं वो वहाँ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जिससे न्यायालय के द्वारा अपराधियों को सजा दी जाती है। तो निश्चित रूप से फॉरेंसिक वर्तमान समय में बहुत ही एक महत्वपूर्ण टूल है। और यहाँ जो हमारी लैब है, रीजनल लैब है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई भी पेंडेंसी नहीं है, जबकि बाकी सारी लैब्स में बहुत बड़ी बड़ी पेंडेंसी होती है। तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में फॉरेंसिक पर विशेष ध्यान देते हुए अपराधों की रोकथाम, और अपराध होते हैं तो उनको सजा दिलवाने में एक बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा। जहाँ तक डीएनए लैब की बात है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी आज ज्ञान में आया तो डीएनए लैब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो भी यथासंभव हम सहयोग कर सकते होंगे उससे सहयोग करेंगे, जिससे डीएनए लैब भी यहाँ स्थापित हो, और डीएनए लैब स्थापित होने के बाद अपराधियों को सजा दिलाने में और अधिक सुविधा हो सके। रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रुद्रपुर में 6/5/23 को 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया था। इसका शुभारंभ माननीय अपर पुलिस महानिदेशक ऑब्लिक निदेशक FSL एवं विजिलेंस श्री अमित सिन्हा के द्वारा किया गया था, और आज इसका समापन था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि माननीय विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी आए, और उनके द्वारा कार्यालय की कुछ परेशानियां, जैसे प्रांगण में मिट्टी भरान या हाई टेंशन लाइटों को शिफ्ट किए जाने, आवास संबंधी कुछ परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही उनके द्वारा विवेचनाधिकारियों को इस शेक किट के, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट का ज़्यादा से ज़्यादा घटना स्थल पर इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर दिया, और इस किट की उपयोगिता तथा इसकी कितना योगदान है उसके बारे में उन्होंने बताया, और फॉरेंसिक साइंस का इन्वेस्टिगेशन में क्या योगदान है उन्होंने इस बारे में भी बताया। इस सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट को उनके द्वारा, हमने विधायक जी द्वारा विवेचनाधिकारियों को वितरित कराया गया। साथ ही SSP उधम सिंह नगर के द्वारा भी उनको ये किट विवेचनाधिकारियों को दी गई। तो इस किट, हमें इस कार्यशाला का मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा विवेचनाधिकारी इस किट का उपयोग करना सीखें और उन्हें घटना स्थल पर जाके उसका कारगर उपयोग करें। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में आबकारी विभाग को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों भट्टियों को नष्ट किया गया। वहीं 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग हमेशा बड़ी कार्रवाई करता रहा है। इसी के चलते रुद्रपुर के लालपुर के पास पॉपुलर के खेतों के बीच यह कार्य चल रहा था, जहां से आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 400 लीटर कच्ची शराब भी बरामद करने के साथ ही लगभग 30,000 किलो लहन मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वहीं अभियुक्त के खिलाफ अवैध शराब की तस्करी का मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कम से कम 20,000 लीटर लहन है यहाँ। चलिए खोल खाली चली जाए कोई बात नहीं। हमारा माननीय कमिश्नर महोदय का निर्देश था कि 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक एक स्पेशल अभियान चलाया गया पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो इसमें सारे एक्साइज को ये निर्देश है कि जहाँ जहाँ पर भी इस तरह का अवैध कारोबार शराब का चल रहा है, चाहे वो बनाने का हो, बेचने का हो, स्टोर का हो, होममेड हो या बाहर अन्य राज्यों से लाई गई हो, उसके खिलाफ एक हमारा अभियान चल रहा है। और उस अभियान के तहत आज सुबह 6 बजे हम रुद्रपुर सर्किल की टीम जो है, जो मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थान पर हम लोग पहुँचे और वहाँ देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। तो मौके से हमने एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें लगभग 40 कुंटल लकड़ी वो भट्टियों में जलाने के लिए लाई जा रही थी, वो पकड़ी। मौके से लगभग 400 लीटर हमने शराब कच्ची पकड़ी और 30,000 लीटर मौके से हमने जो है लहन नष्ट किया।
वो लहन को उन लोगों ने अंडरग्राउंड गड्ढे बना करके 500 लीटर के वो अंडरग्राउंड रखे हुए थे और 2 अभियुक्त मौके से हमें शराब जो बना रहे थे वहाँ पे वो पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ जो है धारा 62 के अंतर्गत, एक्साइज एक्ट 62 के अंतर्गत चढ़ी भट्टी का हम मुकदमा करेंगे और माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और जो उसके बाद अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार की जाएगी। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 40 किलो का कछुआ बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभियुक्त फरार हो गया है। आपको बता दें कि बीती शाम को दिनेशपुर पुलिस ने दिनेशपुर मोड़ पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक नहीं रुका, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करके कार को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान कार चालक कार से उतरकर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने कार में मौजूद एक युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ वन्य जीव जंतु तस्करी का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। क्रम में एक बड़ी सफलता दिनेशपुर पुलिस को मिली है, जिन्होंने एक कछुआ और उसके साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुकेश वाला है और ये सितारगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनसे जो बरामद हुआ है ये प्रतिबंधित कैटेगरी में आता है, उस पर वन जीवन की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इनसे जानकारी और पूछताछ में पाया गया कि इसको ऊंचे दामों पर बेचने के लिए इसे ले जा रहे थे, अवैध रूप से परिवहन इसका कर रहे थे। और साथ में इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई, तो पूर्व में भी आगरा कैंट जीआरपी से एनडीपीएस के प्रकरण में ये अभियुक्त जो है पूर्व में भी जेल जा चुका है और इसके आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की जानकारी की जा रही है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब। बुधवार की सुबह उधम सिंह नगर क्षेत्र से 2 युवक बाइक पर सवार होकर रामनगर से होते हुए कोटाबाग जा रहे थे। इसी बीच बेलपड़ाव के समीप किसी अज्ञात वाहन चालक ने इन दोनों युवकों की बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के संबंध में एक मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि इस घटना में उसका रिश्तेदार असद निवासी जसपुर एवं काशीपुर निवासी आज सुबह बाइक से कोटाबाग के लिए निकले थे। इसी बीच उनकी बाइक पर किसी अज्ञात वाहन चालक ने बेलपड़ाव क्षेत्र में टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर चौकी पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। जी ये जसपुर से कोटाबाग जा रहे थे, तो हमारे साधु साहब है, विक्की नाम होगा, एक उनके मित्र है। तो ये कोटाबाग आधार कार्ड के हिसाब से आते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं। ये बेलपड़ाव में किसी ने अज्ञात गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, इनके हाथों बाबा नीम करौली के दर्शन को हर साल गर्मियों की छुट्टी और खासकर 15 जून को नीम करौली आश्रम के स्थापना दिवस के मौके पर भक्तों का मेला लगता है। लेकिन इन सब के बीच पर्यटक सीजन में भवानी से लेकर कैची धाम तक के मार्ग पर वाहनों का खासा दबाव होता है, जिससे जाम लग जाता है और दर्शन को आने वाले भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में भी भक्तों की लंबी लाइन लग जाती है, जिससे परिसर में आवाजाही में परेशानियां होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और खासकर मंदिर के समीप शिप्रा नदी में लोग नहाने उतरते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने इस बार खास प्रबंध किए हैं। वही वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए प्रबंध किए जा रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे बड़ा जो वहाँ इशू है वो है नैरो लेन्स का। जो सड़क है वो काफी संकरी है और जब गाड़ियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो जो आवाजाही है वो बहुत ज्यादा अवरोध होने लग जाता है, उसमें ट्रैफिक जो है जाम होने लग जाता है। तो उसके लिए हमने कुछ प्लानिंग करी है। उसमें एक तो हमारे पास 180 से 200 गाड़ियों की एक पार्किंग कैंची में मौजूद है। एक नई पार्किंग डेवलप हुई है, वहां पे 70 से 80 गाड़ियां वहां भी आ सकती हैं। इसके अलावा एक हरतबा की तरफ एक सड़क जाती है गाँव की तरफ, उसमें भी उस पार्किंग का भी हम इस्तेमाल करते हैं।
हम एक थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं कि बाईं तरफ, सड़क के बाईं तरफ हम गाड़ियों को लगाएं, ताकि एक रूट हमारा पूरा क्लियर रहे, एक्सेप्ट बेंड्स को छोड़ के, क्योंकि बेंड में अगर कोई गाड़ी लगेगी तो वहां भी जाम लगने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा लगातार सेट पे हम डाटा लेते रहते हैं, जैसे सैनिटोरियम की तरफ से जो गाड़ियां आती है, नैनीताल से जो हिट करता है ट्रैफिक, उसके अलावा हमारा रामगढ़ तिराहे की तरफ से जो हिट करता है वो भवाली तिराहे पे आएगा, वहां पे हम लगातार एक घंटे में रीडिंग्स लेते रहते हैं, कितनी गाड़ियां पास करी आपकी, उसके आधार पे हम रूट डाइवर्जन करते हैं। अगर हम क्वारब से रूट डाइवर्जन कर रहे हैं, रामगढ़ तिराहे से कर रहे हैं, तो वो भी लगातार नहीं होता है, और कुछ ही वाहनों के लिए होता है, वो जनरली भारी वाहनों के लिए होता है। इसके अलावा हमारी 3 और पार्किंग डेवलप करी गई है भवाली क्षेत्र में, एक तो पेट्रोल पंप के पास ही है, एक रामलीला ग्राउंड के पास है, और एक सैनिटोरियम से राती घाट की तरफ है। जरूरत पड़ने में हम इसमें शटल भी चलाएंगे। अभी तक हमारी जो प्लानिंग है वो ठीक चल रही है, हमें शटल की आवश्यकता पड़ी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में या 15 जून के टाइम पे जब भंडारा लगता है तो उस समय हम शटल सर्विस के थ्रू भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मर्यादा के तहत चालान हो रहे हैं, इस पे कार्रवाई थोड़ी और बढ़ाई जा रही है। कुछ वॉलंटियर्स भी हैं इसमें, कुछ एनजीओ हैं जिनको जोड़ा जा रहा है, जो लोगों को सेंसिटाइज करें कि शिप्रा नदी जो है वो थोड़ा पावन नदी है, तो उसमें गंदगी ना करें। रामनगर में बड़े मीट की बिक्री को लेकर की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ अब मुस्लिम समाज के लोगों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अवैध वसूली को लेकर नगर पालिका के एक सभासद ने भी मोर्चा खोलते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही नगर पालिका के सभासद मोहम्मद मुजाहिद ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका बोर्ड की बैठक में बड़े मीट की बिक्री का मूल्य 180 प्रति किलो निर्धारित किया गया है, लेकिन समाज के लोगों को यह मीट 220 रुपए किलो बेचकर 40 किलो की अवैध वसूली की जा रही है। वही इस संबंध में पूर्व में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। का जो विवाद चल रहा है वो 180 और 220 का चल रहा है। ये जो मीट बेचने वाले लोग हैं ये अवैध वसूली कर रहे हैं 40 रुपए की। नगर पालिका ने जो रेट रखा है 180 रुपए का रेट रखा है और 220 रुपए का रेट ले रहे हैं लोग। अभी बोर्ड मीटिंग के बाद कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग से पहले अभी कोई कार्रवाई की मांग नहीं हो रही है इस समय, क्योंकि जब तक बोर्ड मीटिंग होगी हम इन दुकानों को निरस्त करवाएंगे। ये 40 रुपए प्रति ले रहे हैं, 180 का रेट था, अभी 220 के करीब बेच रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि गरीब बस्ती हैं, गरीब लोग हैं इस खताड़ी में, इस काबिल नहीं है कि जो इतना महंगा खा सके। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये 3-4 दिन पहले से प्रकरण संज्ञान में आया था और इस आशय के सम्मानित सभासद द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई थी, लिखित में भी दिया गया था कि 220 रुपया वसूल किया जा रहा है। उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। यदि वो रेट में सुधार नहीं करते हैं तो आगामी बोर्ड की बैठक में प्रकरणों को संदर्भित कर दिया जाएगा। एक प्रकरण इसके पहले पार्किंग का प्रकरण आया था, जिसमें ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था और ठेकेदार यहाँ उपस्थित होकर के भी यह वचन दिए थे कि हमारे द्वारा जो है नियमानुसार ही वसूली की जाएगी। तब से दोबारा उनकी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।